2014 का इलेक्शन सिर पे था और पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया एक चीज़ दिखा रहा था, ना ना बीजेपी तो लड़ाई में है नहीं, यूपी में कितनी सीटें आएंगी, 20 सीट, 15 सीट, 25 सीट। तो मुझे याद है एक दो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने यह कहना शुरू किया था, नहीं 35 सीट, दो चार ने कहा 40 सीट, कोई 50। मेरे साथ मेरे बीच में बाबा रामदास जी, उन्होंने तब कहा था 65 सीट। चलिए 10 साल पुरानी बात, इन बातों को भूल जाना चाहिए। हरियाणा इलेक्शन सिर पे था और पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया हमें कह रहा था अगर बीजेपी 15 सीट ले जाए तो इज्जत बच जाएगी। और मैं आपको बीजेपी के काडर का हाल बता देता हूँ, छोटे काडर का, जैसे वोटर्स का, कि हम जैसा वोटर जो यूपी में बैठा था वो ये मान चुका था कि 20-25 सीट आ जाएंगी तो इज्जत बच जाएगी। क्यों? बहाने हो जाएंगे ना, बहुत सारे एंटी इनकम्बेंसी, या वाह फलान ढीम, 100 तरह के बहाने। सुप्रिया श्रीनेश जी सोशल मीडिया वालों के मज़े ले रही थी और मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के रोज एक एक घंटा की वार्ता करती थी और कहती थी 20 सीट, 20 सीट, बीजेपी 20 सीट। और पूरा हरियाणा का जाट और हुड्डा समर्थक रोड पे उत्पात करता था 70 सीट। इलेक्शंस खत्म हुए, पर एक बात समझ नहीं आई कि 70 सीट वाले 35 पे कैसे रह गए और 15 सीट वाले 50 सीट पे कैसे पहुंच गए। आज इसी बात को, इसी मुद्दे को हम समझेंगे बाबा रामदास जी द्वारा। बाबा जी नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, पहला सवाल, ये 70-70 करने वाले जो आज बिल में दुबक के बैठे हुए हैं, तब इनको ऐसा क्यों लगता था कि इनकी 70 आ रही है? पहला कारण तो था लोकसभा रिजल्ट, चुनाव। लोकसभा के बारे में कहा जाता है कि भाई लोकसभा मोदी का जी चुनाव होता है जी, और मोदी अपने बल पे वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। जी, ठीक। 2014 में भी यही हुआ था, 2019 में भी हुआ था। जब 2019 में 10 की 10 सीट बीजेपी जीत गई हरियाणा में, तो हरियाणा के काडर ने, हरियाणा के संगठन ने 70 सीट का नारा दे दिया कि हम तो भाई 70 जीतेंगे। क्यों? क्योंकि जब 10 की 10 जीती थी ना, तो वाकई 70-75 सीटों पे, विधानसभा सीटों पे, लोकसभा में बीजेपी जो है लीड लेके निकली थी। पर जब एक्चुअल चुनाव हुआ तो भैया पता लगा कि लोकसभा और विधानसभा में बहुत अंतर होता है। 10 या 12% तो वोट कट गया और जो बीजेपी 75 सीट पर लीड लेके निकली थी वो 40 बड़ी मुश्किल से ले आई। तो अच्छा, ये हम भी मानते थे कि लोकसभा की तुलना में विधानसभा में वोट कम होता है। अच्छा, पर उसमें कुछ बहुत सारे इफ्स एंड बट्स भी थे, उसका मैं पहले दिन तो जिक्र कर रहा था। तो कांग्रेस का तो जो उत्साह था वो इसलिए था कि एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 5 सीट लोकसभा में जीत ली थी, तो और लोकसभा की तुलना में अगर न 10-12% तो 5 से 6% वोट तो कम होता ही है बीजेपी का। जी, तो सबको ऐसा लग रहा था, और एंटी इनकम्बेंसी, हरियाणा का रिकॉर्ड 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी। 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी। तो मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, आज से 2-2.5 महीने पहले तो हम भी ये मान के चल रहे थे कि सरकार तो कांग्रेस की बन जाएगी। हाँ, ये है कि सीटें कितनी ले आती है बीजेपी की, इज्जत बच जाए, वही वाली आपकी वाली बात। यहां से चुनाव अभियान की शुरुआत हुई। उसके बाद जितने एग्रेसिव तरीके से हुड्डा समर्थकों ने सड़क पे प्रचार करना शुरू किया, और जो एग्रेशन था, तो जब एग्रेशन हमने सड़कों पे देखा ना हुड्डा समर्थकों का, अच्छा देखिए, आज के युग में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है चुनाव में। नहीं, मैं तो आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप ने जो युद्ध स्तर का युद्ध अपने कैमरे और अपने यूट्यूब पे बैठ के लड़ा है, वो अच्छे अच्छे लोग मेन स्ट्रीम मीडिया वाले या बड़े बड़े जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, बीजेपी का जो
अपना मीडिया सेल है वो एकदम ढीले पड़े हुए थे, वो खुद ही हथियार डाल के बैठ चुके थे। उनका हाल तो अर्जुन वाला था कि ना ना जा कृष्ण जी अपन से नहीं उठता है गांडी, बहुत भारे हो गया है। एकदम सरेंडर से ना, एकदम 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 हथियार डाल के गांडी वांडी फेंक दी और जाके एकदम साइड में बैठा हुआ। सारे मतलब पूरी बीजेपी का सोशल मीडिया एकदम, उनका पूरा मीडिया से एकदम ऐसे लटकाया हुआ मुंह था, मर चुके थे जैसे एकदम। इस मामले में तो आपको मैं बधाई दूंगा कि आपने एकदम शुरू से अपना स्टैंड एकदम क्लियर रखा। कह रहा देख लेना, वो उसका एक कारण था। जब जाट पोलराइजेशन हो रहा था तो मैंने कहा भैया ये तो बेसिक सिद्धांत है पॉलिटिक्स का कि पोलराइजेशन के जवाब में काउंटर पोलराइजेशन होगा। अच्छा, फिर मैंने देखा, क्योंकि आई कुड रीड द स्ट्रेटजी, बीजेपी किस स्ट्रेटजी पे चल रही है। तो अच्छा, बीजेपी दूध की जली थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, 400 सीट आ गई, जीत गए। उसने पूरे काडर को, पूरी मशीनरी को सुस्त कर दिया था। लोग घर बैठ गए कि हम तो जीते पड़े हैं। इस बार बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया हार गए। तो सारी मशीनरी एक्टिव हो गई, नंबर 1। आरएसएस पूरा एक्टिव हो गया, पूरी मशीनरी एक्टिव हो गई, काडर एक्टिव हो गया, कार्यकर्ता पूरा, और वोटर। फिर बीजेपी ये इस्टेब्लिश करने में कामयाब रही कि भाई हमारा राज तो 35 जात का राज था या पूरी जनता का राज था, हमने तो जी न्यायपूर्वक राज किया है, ईब आ जाएगा हुड्डा के गुंडों का राज। इस फैक्ट को बीजेपी बहुत खूबसूरती से इस्टेब्लिश करने में कामयाब रही। उसके बाद तब तक भी चुनाव पलटा नहीं था। चुनाव पलटा कहां से? तो आपको याद होगा आज से करीब 20-25 दिन पहले सोशल मीडिया, अच्छा दूसरी एक बात, नेशनल मीडिया पूरा, बड़े बड़े न्यूज चैनल सारे, ये सब के सब प्रो कांग्रेस थे। सारा इनका प्रचार कांग्रेस के फेवर में चल रहा था। हमारे जैसे 2, 4, 10, उनमें भी जो बड़े नाम थे वो न्यूट्रल से कर रहे थे कि नहीं भाई है तो कांग्रेस ही आगे। उसमें भी एज कांग्रेस को दे रहे थे, एज कांग्रेस को दे सब रहे एज थे। कांग्रेस को दे रहे थे, मैं भी एज कांग्रेस को दे रहा था। तो जब चुनाव पलटना शुरू हुआ जी, तो हम लोगों ने एक शिगुफा छेड़ा कि राहुल गांधी की तो मजबूरी है, शैलजा को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। क्यों? राहुल गांधी को वो ओबीसी की जनगणना, जाति जनगणना कराओ, कितनी लड़की मिस वर्ल्ड जो है वो दलित बनी, कितने चीफ सेक्रेटरी दलित बने। जो ये दलित पॉलिटिक्स, ओबीसी पॉलिटिक्स कर रहे थे, दकियानुसी बयानबाजी वो बैठ हाँ, के तो कर रहे थे। उनकी मजबूरी थी। तो मैंने कहा भैया पब्लिक पूछेगी ना, हाँ भाई आज तक कितने तुमने क्यों नहीं बनाई दलित सीएम, इसलिए बेशक हुड्डा जीत जाओ, सीएम तो शैलजा बनेगी। जी, ये हम लोगों ने बीज डाल दिया। जैसे 100 लीटर दूध में निमाया करके 1 चम्मच दही गिर दो, सिर्फ 1 चम्मच बहुत होती है। जी, तो हमने वो जाग डाल दिया दही में, जी, उसने अपना काम करना शुरू किया। अब हरियाणा में चर्चा चल पड़ी। चर्चा तो अंदर अंदर पहले ही थी, शैलजा गुट, सुरजेवाला गुट, ये गुट वो गुट पहले से थे। हम इसको पब्लिक फोरम में ले आए कि ना भाई सीएम तो शैलजा बनेगी, सीएम तो शैलजा बनेगी। अभी तक टिकट वितरण हुआ नहीं था, टिकट वितरण पे काम चल रहा था। हुड्डा गुड एग्रेसिव हुआ, हुड्डा ने सारी टिकटों पर कब्जा कर लिया, शैलजा नाराज हो गई। फिर शैलजा की नाराजगी सतह पे आ गई। हम लोगों ने उसको मुद्दा बनाना शुरू किया कि भैया शैलजा की नाराजगी एक बड़ा मुद्दा है। जी, करते 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 चुनाव, जब शैलजा की नाराजगी सतह पे आ गई, शैलजा घर बैठ गई, चुनाव प्रचार से दूर रहने लगी, पर्चे भर दिए गए, नॉमिनेशन वापस लेने का समय बीत गया, पता लगा हुड्डा ने सारी सीटों पर कब्जा कर लिया। ठीक है बाबा जी, आपकी बात मैं समझ गया।
कुमारी शैलजा नहीं, का, तो खट्टर इन्होंने साहब ने ऐसे- ना खट्टर साहब ने जिस दिन बयान दिया है ना कि शैलजा का भाजपा में स्वागत है, जी जी मुझे याद है, उस दिन से खट्टर साहब के बयान ने कबूतरों के बीच में बिल्ली छोड़ दी। छोड़ दी थी। चलिए मैं आपकी बात मान गया। ठीक। जिस तरह से कुमारी शैलजा को दरकिनार किया गया, ये जानने के बाद भी कि वो कितनी बड़ी पॉलिटिकल फिगर हैं दलित समाज में, और कांग्रेस की मुझे लग रहा है हरियाणा की सबसे बड़ी दलित लीडर है, हाँ हाँ, और कोई है भी नहीं उतना इन्फ्लुएंशियल लीडर। उसके बाद भी मुझे बस एक बात नहीं समझ आ रही कि इतने गट्स ये हुड्डा जी ने दिखा लिए, हुड्डा जी ने राहुल गांधी के कान मरोड़ लिए, या राहुल गांधी खुद ही हुड्डा जी के सामने सरेंडर कर गया। भाई दलित वोट अच्छा खासा एक मोटा चंक है हरियाणा में, फिर भी कुमारी शैलजा को ऐसे अपमानित करके साइड किया गया, उनके लोगों को टिकट नहीं दी गई, उन्होंने जिन लोगों का नाम भेजा था, जिन सीटों पे उनको नहीं नहीं, देखे उनके गए। खिलाफ बागी उम्मीदवार खड़े कर दिए। हाँ, और है। 72 टिकट खुद ले ली, जो 18 बची उसमें से 17 पे मुझे बागी खड़े कर आज दिए। भी याद है कि एक हरियाणा की फीमेल लीडर थी, मिसेस कांता, शायद कांता हुड्डा है उनका कांता नाम। हुड्डा, उन्होंने आज से 3 साल पहले एक बयान दिया था कि इन दलितों को तो जूतों से मारो। आपको याद हो चाहे ना हो, मुझे याद है कि पूरी कांग्रेस पार्टी में किसी लीडर ने उस बात का खंडन तक नहीं किया, किसी ने सफाई नहीं दी कि नहीं कांता हुड्डा ने यह बयान दिया, गलत बयान है, या है वह है। ना सेंट्रल लीडरशिप, ना लोकल लीडरशिप, ना स्टेट प्रेसिडेंट, ना नेशनल प्रेसिडेंट, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मतलब किसी ने। दलित समाज उस अपमान के घूंट के साथ भी अगर हुड्डा जी को ये लग रहा था उनके साथ रहेगा, तो हुड्डा जी मुझे लग रहा है किसी हवा में उड़ रहे थे। मैं आपको बताऊं, 2017 की बात है, जी आम आदमी पार्टी 100 सीट जीतने का दावा कर रही थी, और इसी तरह एक वीडियो पंजाब में हमने वायरल किया। उन दिनों यूट्यूब नहीं था, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे वायरल हुआ था, जिसमें एक सिख युवक किसी बार्बर शॉप में उस बार्बर को धमका रहा है कि तू बाल काटता है, लोगों के केश काटता है। और चुनाव से 3 दिन पहले वो वीडियो वायरल हुई, तो उसमें ये था कि भाई हमने क्या इस्टेब्लिश कर दिया 3 दिनों में, सोशल मीडिया वालों ने, सोशल मीडिया ने, कि बिल्लो है भाई पंजाब में तो खालिस्तानियों का राज फिर से आ गया, फिर वही गुंडागर्दी होगी जो पहले हुआ करती थी। जी 3 दिन में चुनाव पलट गया था। इस बार कांता हुड्डा, असल में वो हुड्डा नहीं थी, हाँ उनका नाम कुछ और है, कांता जो भी है, कहता पर सोशल मीडिया में, अच्छा वो वीडियो भी आज की नहीं है, वो 3 वीडियो साल पुरानी है। किसान आंदोलन के टाइम की हाँ, वीडियो है। 2-2.5-3 साल पुरानी और किसान आंदोलन के टाइम की 1-2 वीडियो और निकाल के उनको सोशल मीडिया पे वापस झाड़ पहुंच के पॉलिश करके हैं वापस लॉन्च कर दिया गया। तो हुआ क्या कि इसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स। युद्ध में और प्रेम में सब जायज होता है। होता है। तो हुआ कि साहब इस महिला का नाम कांता हुड्डा रखा जाए, और यह भी चला दिया गया कि ये तो हुड्डा की बहन है, और ये देखो हुड्डा की बहन ऐसी गालियां दे रही हैं हमारे दलित भाइयों को। तो आप एक बात बताओ ना, चुनाव से 4 दिन पहले 5 दिन पहले एक वीडियो चल रही है, और अच्छा भैया आजकल के ज़माने में आपको मालूम है कोई भी वीडियो वायरल होने में 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट में तो वो सारी दुनिया में फैल जाती है। फैल जाती इट टेक्स 10 मिनट्स। फैल जाती 10 मिनट में आप एकदम एक कांग्रेसी नेता जिसका नाम कांता हुड्डा है वो गालियां दे रही है मंच से। अब एक बात बताओ, हुड्डा साहब या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या दीपेंद्र हुड्डा किसको सफाई देते फिरेंगे कि अरे भाई इसका नाम कांता हुड्डा कौन है, ये बहुत पुरानी वीडियो है। पर उसने नहीं दे पाएंगे आप। पर उसने वो डैमेज जो करनी थी वो कर दी, कर चुकी, वो तो वो कर चुकी थी, और ये डैमेज कंट्रोल भी नहीं कर पाए ना। ये देखिए ऐसे मुद्दों पे डैमेज कंट्रोल हो नहीं पाता। अगर ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते तो आग 100 गुना ज्यादा भड़कती। बाबा जी मैं आपकी बात को थोड़ा सा काटूंगा। इस मामले में मैं बीजेपी को कहीं कहीं मानता हूं कि बीजेपी में इन चीज़ों की जगह नहीं है।
मैं आपको 2 केस बताता हूँ, आपको याद होंगे। तेजस्वी सूर्या, व्हाट अ डायनामिक यंग लीडर है। मतलब जब उस आदमी का उदय हुआ 19 में, तो एक बार लगा था कि ला ये आने वाला स्टार है। आज तेजस्वी सूर्या खो चुके हैं पटल से। एक इंसिडेंट इनडिसिप्लिन का, चलते प्लेन का जो दरवाज़ा खोल दिया था उन्होंने। कोई बैंगलोर से दिल्ली फ्लाइट आ रही थी, रनवे पे पहुंची और उन्होंने गेट खोल दिया था उसका। उसके बाद से दिखे नहीं कहीं भी, गायब गायब हो गए। अब दूसरा लीडर आपको बताता हूं, वेरी यंग डायनामिक लीडर ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मिस्टर संगीत सोम। एक गलत बयान और बीजेपी ने पटल से गायब कर दिया। एक और वेरी यंग एंड वेरी ब्राइट लीडर, सन ऑफ लेट राजीव गांधी जी के बड़े भाई, क्या संजय गांधी ना, सन ऑफ लेट संजय गांधी, सेम अपने फादर वाली पर्सनालिटी। 2014 में एक गलती की थी छोटी सी, कि अपने आप को पार्टी से ऊपर समझने लग गए थे। पार्टी ने पटल से गायब कर दिया। इस मामले में मुझे आज तक कांग्रेस का समझ नहीं आया कि कांग्रेस के बड़े लीडर्स आरएसएस को देश विरोधी बताते हैं, हिंदुओं को भगवा आतंकवादी बताते हैं, और ऐसे लीडर्स को आरएसएस या सॉरी कांग्रेस मतलब डांटती नहीं है, सस्पेंड नहीं करती है, उनसे माफ़ी नहीं मंगवाती है। मणिशंकर अय्यर जैसे लीडर्स जो कांग्रेस के, भाई कोई नया लड़का तो है नहीं मणिशंकर अय्यर की, भाई अरे नया नया था जोश जोश में बयान दे दिया। मणिशंकर अय्यर तो सीजन्ड पॉलिटिशियन है भाई, मुझे लग रहा है 40 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में होंगे, और सीनियर, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर्स ऑफ कांग्रेस। वो ऐसे बयान देते थे उल्टे सीधे, और कांग्रेस में किसी ने उन बयानों को कंडेम तक नहीं किया। तुमने कुमारी शैलजा के कैंडिडेट्स के टिकट तो काटे काटे, वो जहां से अगर लड़ भी रहे थे वहां तुमने बागी खड़े कर दिए, निर्दलीय खड़े कर दिए उनको हरवाने के लिए। उसके बाद तुम ये उम्मीद करते हो कि दलित समाज फिर भी तुम्हारे साथ रहेगा। एक मुझे लगता है ना, कांग्रेस हाईकमांड बेबस थी। चुनाव का माहौल था और टाइम ही नहीं था ये सब, ये सारी डैमेज कंट्रोल करने का टाइम ही नहीं था, और कुवत भी नहीं थी। क्योंकि हुड्डा की फिगर, हुड्डा की पर्सनैलिटी हरियाणा में इतनी बड़ी हो चुकी थी, और उन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम पे, पूरे इकोसिस्टम पे इस कदर कब्जा कर लिया था। और आप देखिए ना कि भाई 72 सीट पे अपने आदमी लड़ाए, और जो 18 बची थी उसमें से 17 पे बागी खड़े कर दिए। इसका मतलब उन्होंने व्यवस्था की कि सुरजेवाला के, शैलजा के या वीरेंद्र सिंह का एक भी व्यक्ति न जीतने पाए। और हाँ एकदम, मतलब मेरा एक छत्र राज हो जी। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, मुझे लगता है कि जो हुड्डा का ये एकाधिकार जो जाट पॉलिटिक्स पे हुआ, उसका कारण पता है क्या था? हुड्डा का सीएम रहते हुए खर्ची पर्ची, अपने लोगों को, जाटों को नौकरियां देना, ठेके पट्टे, और पॉलिटिक्स में जो चलता है, भाई देवीलाल से बड़ा लीडर तो नहीं हो सकता है भूपेंद्र हुड्डा जीवन में। भाई ताऊ देवीलाल है, मतलब क्या आदमी, क्या मतलब उस टाइप का सीजन पॉलिटिशियन। बस पीएम की पोस्ट को ठुकराया था, और स्टेज पे चढ़ के जब हाथ में था सब कुछ। उसके बाद बंसीलाल, बड़े लीडर, भाई रेलवेज मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, 3 बार के सीएम। इन लोग की फैमिलीज खत्म हो गई, क्योंकि मैं बताऊं ऐसा नहीं था कि उन लोग के टाइम पे करप्शन नहीं था, ये खत्म हो नहीं गई, खत्म हो नहीं गई, हुड्डा ने खत्म कर दी। हाँ, हुड्डा ने अपने कार्यकाल के दौरान उनका सारा काडर तोड़ के अपने साथ मिला लिया, उनके लोग अपने साथ मिला लिए, और यहाँ तक नहीं, उनको परेशान करके उनके सर्वाइवल मुश्किल कर दिया। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। रेसलिंग में एक बड़ा ही रेप्यूटेड प्लेयर हुआ, बहुत अच्छे रेसलर हुए हैं, हमारे बड़े सीनियर रेसलर हैं, और हरियाणा पुलिस में आजकल कार्यरत है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि सब इंस्पेक्टर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ना एजुकेशनल, वो फाइनल्स हैं, बीए फाइनल्स, वो भी मिनिमम 2nd डिवीज़न। और उस ज़माने में भी नेशनल गेम्स में गोल्ड और इन मेडल्स पे सब इंस्पेक्टर की नौकरी नहीं मिलती थी।
क्योंकि मैंने पंजाब पुलिस में ऐसे कई सारे मेरे सीनियर रेसलर्स देखे हैं, एशिया चैंपियनशिप में थर्ड आ गए और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड था, और सिपाही वो भी बड़ी मुश्किल पांच से, पांच बार के सीनियर नेशनल चैंपियन हो चुके बड़ी थे, मुश्किल से और कांस्टेबल लगे हेड हैं। कांस्टेबल नहीं बन पा रहे थे। और हुड्डा साहब ने अपने एक बहुत ही खास समर्थक के, वो भांजे हैं, आजकल शायद इंस्पेक्टर या डिप्टी एसपी होने वाले होंगे, सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कराया इंटर यूनिवर्सिटियों के मेडल पे, और नेशनल गेम्स में गोल्ड आया था शायद, वो भी मैं कंफर्म नहीं हूँ। और बीए फाइनल नहीं हुई थी, 3 महीने बाद बीए फाइनल के पेपर दिए। ये था खर्ची पर्ची, ये था हुड्डा का करप्शन। हुड्डा ने ऐसे अपने आप को जाट नेता बनाया कि जाटों का एक छत्र नेता मैं हूं। और देखिए जी, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, आज राजपूतों के बहुत बड़े नेता हैं योगी जी, 7 साल पहले नहीं थे। कहाँ थे राजपूतों के नेता? भाई हमने तो बीजेपी को वोट देना, बीजेपी चाहे मनोज सिन्हा को सीएम बनाती, चाहे केशव प्रसाद मौर्य को बनाते, आज योगी जी को हटा के किसी अरविंद शर्मा को बनाते, हमने तो बीजेपी को ही वोट देना, क्योंकि बीजेपी के आइडियोलॉजी से जुड़े लोग हैं। वहाँ हुड्डा साहब के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा कारण पता क्या था? खर्ची पर्ची, नौकरी, ठेका, पट्टा, चौधर। और हुड्डा साहब ने अपने कार्यकाल के दौरान बाकी कांग्रेसी लीडर्स को, जाट लीडर्स और उनकी फैमिली को खत्म कर दिया। कुछ इनेलो परिवार खुद ही खत्म हो गया, अजय चौटाला का जेल जाना, उनके फादर का जेल जाना। अच्छा, सबसे बड़ी बात पता है क्या है इन लोगों की? जैसे मैं इन 2-3 लोगों को तो मानता हूँ कि मतलब ओम प्रकाश चौटाला कई बार के सीएम, उनके फादर इतने बड़े लीडर, भ्रष्टाचार में जेल गए। लालू प्रसाद यादव सीएम, भ्रष्टाचार में जेल गए। मधु कोड़ा जैसे लोग इतने बड़े बड़े लीडर्स होके। एक मिनट, हम जब हरियाणा के लोगों से बात करते हैं तो लोग जब खट्टर की आलोचना करते थे तो मैं पूछता था कि भाई खट्टर का दोष क्या है? ईमानदार है ना, ईमानदारी ही तो एकमात्र दोष है। हाँ। बोले ऐसी ईमानदारी को चाटना है जब अपने आदमी ने नौकरी भी नहीं दे सकता। तो मैंने कहा भाई चौटाला परिवार, बोले ले क्या करप्शन कर दिया, अपने आदमी ने नौकरी दी है। मैंने बोला मेरिट भी तो नहीं दी ना, और मैंने कहा मुफ्त में दी है। अरे चलो पैसे लेके दे दी, खट्टर पैसे लेके दे दे हमें। तो उनको पैसे दे के नौकरी लेना एक बड़ा सामान्य, और जो ये काम नहीं करता वो उनके लिए एकदम बेकार है, निकम्मा है, किसी काम का नहीं है। और मैं आपको तो एक वो बात बताऊं, तो सरेआम कहते हैं कि भैया हमने इतनी ईमानदार गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें तो बेईमान गवर्नमेंट चाहिए जो पैसे लेके हमारे बच्चों को नौकरी दे दे। एक्चुअली ऐसे लोगों की प्रॉब्लम्स पता क्या होती है? उनके घर का भर्ती एक नहीं हुआ होता, उन्होंने भी इस किस्से ही सुने होते हैं, फलाना भर्ती कर दिया, फलाना भर्ती कर दिया, और कौन सा रिश्तेदारी में भर्ती कर उसमें से कौन सा मुफ्त में भर्ती कर दिया? पैसे वे लिख कर 20-20 लाख रुपए लिए, 50 लाख, 1 करोड़, जैसी पोस्ट वैसी, हाँ, वैसी मलाई, वैसा चढ़ावा। तो करीब करीब हमने ये डिस्कस कर लिया कि आखिर हरियाणा में कांग्रेस फिर से धरातल में क्यों चली गई। देखिए सोशल मीडिया का आप ये, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, यदि 100 यूट्यूब चैनल और पत्रकार, बड़े टीवी और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, 100 यदि कांग्रेस के पक्ष में थे तो सिर्फ 5 थे जो कि बड़े संभल के बीजेपी के फेवर में, 100:5 का रेशो था। पर उन 5% चैनल्स ने भी अंत में ये बात इस्टेब्लिश कर ली कि हुड्डा के राज में करप्शन होगा, हुड्डा के गुंडों का राज होगा, धौल कपड़ियों का राज होगा, खर्ची पर्ची का राज होगा, और यदि भाजपा वापस सरकार बनाती है तो आम जनता का राज होगा, 35 जात का राज होगा, किसी एक जाति का राज नहीं होगा। मात्र 5% यूट्यूब चैनल्स, 5% पत्रकार या 5% मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने 95% को फेल कर दिया। मैं तो बाबा जी हरियाणा की जनता को बधाई दूंगा कि उन्होंने हुड्डा के करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम को लात मारी, और फिर से 5 साल हरियाणा को उदय की तरफ ले गए। हरियाणा ऐसे ही ग्रो करेगा जी, और करना चाहिए। और मैं तो आज पूरे इंडिया के लोगों से एक बात कहूँगा कि भाई साहब, करप्शन फ्री कंट्री ही ग्रो करती है।
आप जितना मर्जी इस कंट्री के साथ आप करप्शन कर लीजिए, एक न एक दिन ऐसी सरकार आती है जो ये बताती है कि नहीं भाई, करप्शन नहीं रहेगा तो तुम ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। और ये काम पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने करके दिखाया है, और यही काम खट्टर साहब पिछले 10 साल से कर रहे हैं। 7 साल से यूपी में योगी जी कर रहे हैं, तभी आज ये स्टेट्स ग्रो करती दिख रही हैं। तो इसी के साथ हम चर्चा को विराम देते हैं। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय जय श्री राम।